बच्चों, आज हम संचन पाठ्य पुस्तक में स्मृति पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्री राम शर्मा जी हैं और उन्होंने इस पाठ में अपने बाल्यावस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष जो घटना है उसका वर्णन किया है। कई बार क्या होता है कि बच्चों, हमें अपने बचपन में कई स्मृतियां यादें आती हैं कि कई बच्चे कितने शरारती होते हैं कि मैंने कभी ऐसा किया था, मैं अपने छोटे भाई बहन के साथ ऐसी शरारत करता था या स्कूल में ऐसी शरारत करता था। तो कई बातें जो हमारे मन में रह जाती हैं और हम जब बड़े होते हैं तब तक वो हमारे मन में स्मृतियों के रूप में रहती हैं। तो ऐसे जो हमारे लेखक हैं श्री राम शर्मा जी, तो उनके मन में भी एक ऐसी विशेष घटना जो उनके मन में रह गई है, तो उन्होंने इस पाठ के जरिए हमें समझाई है। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं, एक तो वो स्वयं लेखक हैं, उनके छोटे भाई हैं, माँ है और उनके साथी हैं। साथी यानी कि उन्होंने उनको वानर सेना का नाम दिया था। तो साथ ही बच्चों, इस जो घटना का वर्णन है सन 1908 का है। तो इसी घटना को उन्होंने अभी तक अपने मन में भय, उत्साह और निराशा के रूप में अपने मन में रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि एक बार लेखक जरबेरी के बेर जो है वो जाड़े के समय में तोड़ने के लिए गए हुए थे। तो उस समय जो था, जाड़ा मतलब सर्दियों का समय था और दिसंबर के अंतिम दिन और जनवरी की जो शुरुआत होने वाली थी, तो बूंदाबूंदी हो रही थी, बारिश के दिन थे। तो क्या हुआ, तो उनको वहां पे आदेश हुआ कि एक उनके बड़े भाई ने उनको घर बुलाया है। तो लेखक दौड़े दौड़े अपने घर चले गए और क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे और उनका आदेश मानते थे। तो जैसे ही वो घर गए तो बड़े भाई साहब ने क्या किया कि उनको बुलाया और कहा कि ये 3 चिट्ठियां लेकर मक्खनपुर के डाकखाने में जाना है और इनको वहां पर देकर आना है। तो बड़े भाई का आदेश था, वो तो मानना ही था। तो लेखक ने क्या किया, अपने छोटे भाई को साथ लिया और खुद दोनों जो है चिट्ठियां लेकर अपनी माँ के द्वारा दिए गए कुछ चने थे उनको धोती में बांधा और चल पड़े। चलते चलते बच्चों क्या था कि रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता था। कच्चे कुएं के अंदर क्या था, वो खाली कुएं में एक काला सांप रहता था। तो जब वो स्कूल आते जाते थे अपनी वानर टोली के साथ मिट्टी के ठेले जो उठाकर उस कुएं में फेंकते थे और वहां से सांप की फुफकार सुनने की आवाज सुनने में उनको बड़ा मजा आता था। तो ऐसे वो जो रास्ते में अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे लेखक, तो वो कुआं आया। तो उन्होंने क्या किया, शरारत उनको सूझी तो ऐसे ही मिट्टी का ठेला उठाया और उस कुएं में फेंक दिया। तो जैसे ही कुएं में वो ठेला फेंका तो उनके टोपी के अंदर जो तीनों चिट्ठियां रखी हुई थी वो भी कुएं में गिर पड़ी। तो क्या हुआ, कच्चे कुएं में सांप की उनको फुफकार सुननी थी और उन्होंने उन चिट्ठियों को धोती और डंडे की मदद से चिट्ठियों को निकाला। तो देखो कैसे निकाला, उन्होंने अपनी धोतियां और सिर पे बांधी हुई जो धोतियां थी और जो चने वाली धोती थी, 5 धोतियों को इकट्ठा किया और उसके एक तरफ तो डंडे को बांध दिया और धोती को अपने भाई को पकड़ा दिया और डंडे को कुएं के नीचे ऐसे ही लटका दिया। क्योंकि उस समय उनके मन में इतना भय था कि दोनों भाई रोने लगे। शाम का समय था, दिन भी ढलने वाला था और चिट्ठियां भी जरूरी थी, वो पहुंचानी थी। तो चिट्ठियां निकालना भी जरूरी हो गया था कि अब क्या किया जाए। अब दोनों को अपनी माँ की याद आ रही थी। तो क्या किया, तो लेखक ने हिम्मत से काम लिया। तो अपने भाई के साथ जो उनको धोती पकड़ाई और डंडे को नीचे लटकाया और धीरे धीरे वो कुएं में जाना शुरू हो गए। तो नीचे जाकर उन्होंने देखा कि जो कुएं का जो व्यास था नीचे से बहुत ही कम था। तो 36 फुट जो है वो कुआं नीचे था। तो वो धीरे धीरे नीचे गए तो वहां पर नीचे जाते ही उन्होंने देखा कि सांप की फुफकार की आवाज जो है वो वहां पे आ रही थी। तो ऊपर से छोटे भाई की भी चीख निकल गई कि अब क्या होगा। तो उन्होंने जैसे तैसे करके डंडे को नीचे हिलाया और सांप को एक तरफ किया और सांप जो था वो डंडे पर जो है 2-3 बार डसने की उसने कोशिश की और उसके निशान भी बन गए थे डंडे के ऊपर। तो लेखक ने बड़ी ही हिम्मत के साथ जो है एक तरफ कुएं में पैर को अपना लगाकर डंडे को दूसरी तरफ करके सांप का ध्यान दूसरी तरफ लगाकर जल्दी से जो है वो चिट्ठियां उठाई और धोती में बांध दी और छोटे भाई ने जल्दी से चिट्ठियों को ऊपर भी खींच लिया। तो ऐसे ही डंडे और धोती की मदद से चिट्ठियों को तो ऊपर निकाली और धीरे धीरे लेखक भी जो है वो कुएं से बाहर आ गए। तो वो काफी देर तक वो वहीं पर वो इसी
चिंता में पड़े रहे कि अब क्या होगा, कि चिट्ठियों को किस तरह से हम उनको पहुंचाएं। तो दोनों भाइयों ने हिम्मत से चिट्ठियां तो निकाल ली। और क्या हुआ कि इसी घटना को 10वीं पास करने के बाद लेखक ने अपनी माता जी को बताया, तो माता जी ने बहुत ही भावुकता के साथ जो है दोनों भाइयों को गले लगाया। तो क्या हुआ कि बेटा इस लेखक ने इस घटना को, इस जो रोमांचक घटना थी उनके मन में अभी भी स्मृति बनकर बैठी हुई थी, याद थी उनको, तो वो अभी तक नहीं बोले थे। और इस तरह उन्होंने अपनी इस स्मृति को एक पाठ स्मृति के द्वारा जो है संचयन पाठ्य पुस्तक में उसका सजीव जो है चित्रण किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।